राम राम भाई सारे ने एक बार फिर से 75 प्रॉब्लम चैलेंज में आपका स्वागत है। तो आज का प्रॉब्लम है सिंगल नंबर। ये एक इजी प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है आपको बिट मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट की साइड की बात करें तो लेट्स सी कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, इनपुट और आउटपुट क्या है इसके, और इसको अप्रोच कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि आपको एक नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है, यानी कोई भी ऐसे एरे नहीं होगी जो खाली है। ठीक है, हमेशा आपके एरे में एटलीस्ट एलिमेंट्स तो एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस एरे में एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू अपीयर ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन, यानी कि एक इंटीजर एरे आ रही है आप पे और इस एरे में सारे ही एलिमेंट्स कैसे होंगे, ट्वाइस हो रहे होंगे एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो आपको वो जो एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक बार ही आया है, आपको वो आउटपुट में देना है ना। सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आपको ये सोल्यूशन इन्होंने ऐसा बोला है कि लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होना चाहिए और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में। तो उन्होंने खुद ही ये बात मेंशन कर दी है और काइंड ऑफ ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ एक हिंट भी है कि आपको सबसे ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन ही देना है इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बार फटाफट से इनपुट देखते हैं। इनपुट में आपको दिख रहा है कि एक एरे है जिसमें कि 2 एंड 1 प्रेजेंट है, और आपको जैसा उन्होंने बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि देयर इज ओनली वन एलिमेंट दैट इज अपीयरिंग like once, all other elements are twice, so output is 1 because 1 is the element which is appearing only one time. Then अगर आप इस सारे की बात करो तो आप देख पा रहे हो कि except 4 सारे एलिमेंट दो बार है, so output is 4. एंड जब सिंगल एलिमेंट है तो वो ही सिंगल हुआ, इकलौता एलिमेंट अकेला ही है, तो 1 is the output, राइट। तो अब देखते हैं कि यार इसको अप्रोच कैसे करना है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है इसकी। प्रॉब्लम है सिंगल नंबर। अब देखो, अगर इन्होंने प्रॉब्लम में बात ना मेंशन करी होती या फिर ये प्रॉब्लम इंटरव्यू में आता तो सबसे पहला अप्रोच आप क्या देते? हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा ब्रूट अप्रोच से स्टार्ट करना होता है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि ऑलवेज स्टार्ट विद ए ब्रूट अप्रोच। ओके, तो ब्रूट अप्रोच क्या हो सकती थी? ब्रूट अप्रोच ये हो सकती थी कि आप एक मैप ले सकते थे, है ना, और उस मैप में हर एलिमेंट को इंसर्ट करते एंड साथ में उसका काउंट भी इंसर्ट करते, एंड देन आप उस मैप में आइटरेट करते एंड देखते हैं कि जिस भी एलिमेंट का काउंट 1 है आप उसको रिटर्न कर देते। ठीक है, ये सिंपल अप्रोच होती कि भाई हमारे पास मैप है, मैप में हमने क्या स्टोर किया? सबसे पहले 2 का काउंट स्टोर किया, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। फिर 1 कितनी टाइम्स आ रहा है? लेट्स से एक बार ही आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं? इस मैप में आइटरेट करते हैं और हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका काउंट एक बार है। तो हमें पता चलता है कि 1 एक एलिमेंट ऐसा है जिसका काउंट 2 बार है, एक बार है, एंड वी वुड रिटर्न इट। 4 वाले 4,1,2,1,2 वाले एग्जांपल में क्या करते हैं? हम 4 लेते हैं और उसका काउंट 1 स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास 1 आता है, 1 का काउंट हम अगेन इस पूरा आइटरेशन के बाद 1 का काउंट 2 होता है और 2 का काउंट 2 होता है। हम फिर से इस मैप में क्या करते हैं? आइटरेट करते हैं और चेक करते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका काउंट 2 है, तो हमें पता 1 है। एंड देन जब हम 4 पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि यार 4 इज द एलिमेंट जिसका काउंट 1 है एंड वी वुड रिटर्न 4। तो ये तो हो गई ब्रूट अप्रोच। बट ब्रूट अप्रोच में क्या कर रहे हो आप? एक तो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो। ठीक है, आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो, लाइक आई वुड नॉट से ओके काइंड ऑफ बिग ऑफ एन बाय 2 स्पेस है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो 2 बार आ रहे हैं, तो हाफ स्पेस तो यानी कि बट है स्पेस एक्स्ट्रा ली जा रही है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी आ रही है, क्यों? क्योंकि आप एलिमेंट्स, अगर ये ऑर्डर्ड मैप है तो आप n एलिमेंट्स को पहले तो इंसर्ट कर रहे होगे, तो n log n काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो इफ नॉट n मे बी n/2 log n/2 ऐसा कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा होगा, क्योंकि रिपीटेशन है नॉलेज, राइट। एंड फिर आप उस पर आइटरेट कर रहे हो एंड देन आप उसको कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब समझ लो अपर हैंड पे बोलूँ तो कुछ n log n टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है ना। तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई नियरली नॉट एग्जैक्ट, नियरली, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन नियरली हो गई अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच बहुत ही सिंपल है। ऑप्टिमाइज अप्रोच किस चीज का यूज करती है? बिट कॉन्सेप्ट का, और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली जोर ऑपरेशन का। तो जैसा कि हमें पता है कि जोर ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब भी आप सेम बिट्स विच इज काइंड ऑफ सेइंग सेम एलिमेंट्स का जोर करते हो तो आपको क्या आता है आउटपुट में? 0। एंड अगर आप डिफरेंट बिट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, या मतलब टू बी मोर क्लियर आई विल राइट कि जब आपके डिफरेंट बिट्स होते हैं तो आपको 1 मिलता है। ठीक है, सेम बिट्स को मैंने सेम एलिमेंट इसलिए लिख दिया है अभी के लिए क्योंकि अगर आप 3 और 3 करोगे तो आपको 0 आएगा। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि सेम बिट है अगर तो वैल्यू सेम, इट इज नॉट लाइक दैट।
बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर सेम बिट्स है तो आंसर हमेशा क्या रहता है, जोर करने पर 0, एंड अगर डिफरेंट बिट्स है तो आंसर उनका जोर करने पर 1 रहता है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर आप दो सेम एलिमेंट्स को जोर कर रहे हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग दोनों ही सारे ही बिट्स सेम होंगे, है ना भाई। जैसे अगर आप 3 का जोर कर रहे हो तो 3 मतलब 3 जोर 3 अगर आप कर रहे हो तो भाई इस 3 का जो रिप्रेजेंटेशन है बिट में वही इस 3 का भी तो रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा 1 1 होता है ना, इनका 1 का 1 जोर 0, 1 का 1 जोर 0, तो अल्टीमेट 0। तो सेम बिट्स का आंसर अगर आप सेम बिट्स या फिर अल्टीमेटली सेम एलिमेंट्स को जोर करोगे जिनका अंडरलाइंग बिट रिप्रेजेंटेशन सेम है तो उनका जोर ही है, जोर 0 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी एरे को पिक करेंगे, जो भी हमारी एरे है हम उसके सारे एलिमेंट्स को आपस में जोर कर देंगे। जैसे 4 वाला जो एग्जांपल था हमारा 4, 1, 2, 1, 2, अगर आप इन सारे एलिमेंट्स का जोर करोगे तो इट इज लाइक सेइंग 4 का जोर 1 से, का जोर 2 से, का जोर 1 से, एंड अगेन उसका जोर 2 से। तो 1 का जोर 1 से 0 हो गया, 2 का जोर 0 से 0 हो गया, 0 का जोर 0 से 0। लेकिन 0 का जोर अगर आप किसी नंबर से करते हो तो उसकी वैल्यू 4 आती है, मतलब जो द नंबर आती है, ठीक है। तो अगर आप 4 का जोर 0 से करोगे तो दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ व्हिच इन आवर केस इज 4। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ आप जोर क्यों यूज कर पाए, उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि सारे एलिमेंट पे कंडीशन थी कि वो 2 बार ही आएंगे एक्सेप्ट 1, है ना। एक एलिमेंट को हटा दो तो बाकी सारे एलिमेंट ट्वाइस आएंगे, अब तभी आप यूज कर पाए। यही अगर इन्होंने बोला होता कि सारे ही एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी बार कर रहे हैं बट रिपीट कर रहे हैं, लेट्स उन्होंने बोला होता कि कोई नंबर 2 बार आ रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, कोई 4 बार आ रहा है और कोई 1 आया, उस केस में सिर्फ इसको बताओ, तब आप ये अप्रोच नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होते, है कि नहीं। मतलब लेट्स से अगर इसी प्रॉब्लम में अगर वो बोल देते कि 2 1 जो है 3 बार आएगा, मतलब हमें पता नहीं कोई भी नंबर कितनी भी बार आ सकता है, तो ये 2 से कैंसिल होता, ये 1 ही 1 से कैंसिल होता, बट आप इसको किससे कैंसिल करते, इस 1 को नहीं कर पाते। और अगर आप 4 का जोर 1 से करते तो कुछ और ही आंसर आ जाता, है ना, मतलब कुछ भी आंसर आ सकता था। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज ही तब कर पाए जब आपको पता था कि सारे एलिमेंट्स टॉइस होंगे एक्सेप्ट 1। सो इससे होगा क्या कि जो भी टॉइस है उन सब अगर आप जोर होगे तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, और 0 के साथ आप किसी नंबर का जोर करोगे तो वही नंबर आ जाएगा जो कि अकेला था, जिसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई बचा ही नहीं, ठीक। सो दैट इज ऑल विद दिस अप्रोच। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे और सिंगल आइटरेशन कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप लूप में क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो और उससे भी पहले आप प्रिसाइजली क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार चलो एक वेरिएबल में हम पहले एरे ऑफ 0 स्टोर कर लेते हैं, 0th एलिमेंट, ठीक है। कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना जोर एलिमेंट को, तो इनिशियलाइज करने के लिए कि भाई किससे जोर करना है, तुमने बोला कि एरे ऑफ 0 पहला एलिमेंट है, ठीक है। फिर आप लूप में इटरेट करोगे, कहाँ से, 1 से, क्यों, क्योंकि पहला बंदा आप ले चुके हो ऑलरेडी, i प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, रेस जोर इज इक्वल टू एरे ऑफ i। अब जो भी रिपीट हो रहे होंगे हम कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच जाएगा उसका जोर 0 से होगा, और हमने पढ़ा है कि 0 से जिसका जोर होता है वही नंबर आता है, तो रेस इज द आंसर, आप उसको रिटर्न कर दोगे। फटाफट से कोड देखते हैं इसका, सिंपल कोड 4-5 लाइन्स का कोड है। हमने साइज स्टोर कर लिया, यहाँ पर इनिशियलाइज ले गया क्योंकि जोर को आपको, कि आप जब जोर करते हो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो वो एरे का एलिमेंट हो गया, बट दूसरी क्या होगी, वो भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो हमने बोला कि यार फर्स्ट एलिमेंट को ही एक हिस्सा कंसिडर कर लो और नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो लूप करके हम एक एक करके लाते रहेंगे। तो इस वजह से हमने नम्स ऑफ 0 से जोर अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, एंड देन हम हर वैल्यू का जोर लेते गए और अल्टीमेटली सबका जोर होने के बाद हमें जो आंसर बचा वो सिंगल एलिमेंट ही बचा, ठीक है। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, और स्पेस नहीं ले रहा है, आप मैप की हेल्प से करते हैं तो इवन दैट वुड हैव बीन अ करेक्ट सोल्यूशन, बट इट वाज नॉट दैट ऑप्टिमल। व्हाई, बिकॉज स्पेस एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ, इसका सोल्यूशन क्लियर हुआ, क्यों हमने इसको ऐसे अप्रोच किया वो क्लियर हुआ। एंड स्टिल अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, एंड वंस अगेन राम राम भाई सारिया विद फ्रेंड एजुकेशन।